अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल गाइस आर डूइंग वेल। हमारा आज का टॉपिक है 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 4.2। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो लॉन्ग में आ जाते हैं, बाकी मोस्टली पार्ट सारे शॉर्ट में हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वो अलजेब्रिक फॉर्मूलास के साथ होने थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के साथ, जो कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से समझिएगा सारे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही लॉन्ग है, इसके सारे पार्ट्स लॉन्ग क्वेश्चन में है, बहुत ही आसान है, बच्चों वाला काम है, सिर्फ इसमें एक बेसिक हमने टेक्निक लगानी है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, x+1, x+2, x+3, x+4 एंड लास्ट पे आ गया +1। ये हमने क्वेश्चन लिख दिया स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने इन क्वेश्चंस में क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने पहले इसमें पेयरिंग करनी है। पेयरिंग का मतलब क्या है कि हमने इसमें दो दो एक्सप्रेशन सेम बनाने हैं। कौन से दो दो एक्सप्रेशन? ऐसे दो एक्सप्रेशन जिनको मैं आपस में ऐड करूं तो वो अगले दो एक्सप्रेशन के ऐड किए हुए आंसर के इक्वल आए। मैं एग्जांपल समझाने के लिए यहाँ से कॉन्स्टेंट पकड़ता हूँ। यहाँ से अगर मैं करूँ 1+2 तो ये आता है 3, लेकिन अगर मैं 3+4 करूँ तो ये आता है 7। तो ये तो सेम नहीं बन रहे। मुझे किसी दो को सेम बनाना है, दो दो का पेयर बनाना है, और वो दो होने चाहिए जिनको ऐड करूं तो वो अगले दो के कॉन्स्टेंट के आंसर के इक्वल आए। उसके लिए हमें साइड पे पहले थोड़ी सी रफ वर्किंग करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर ऊपर 3 डॉट लगा दिए। अब मैं कुछ लेट करूंगा। मैंने पहले यहाँ से 1 पकड़ा पहली टर्म, इधर से मैंने लास्ट टर्म पकड़ ली 4, सिर्फ कांस्टेंट टर्म 1 और 4। मैंने यहाँ पे लिखा 1+4 इज इक्वल टू, इधर से मैंने 2 ले लिया और इधर से मैंने 3 पिक कर लिया। इधर मैंने लिख दिया 2+3, 1+4 5, 2+3 5। ये देखें स्टूडेंट्स, ये इक्वल आ गए हैं। जनरल नॉलेज का कॉन्सेप्ट है कि हम कौन से ऐसे दो नंबर हैं इन गिवन नंबर्स में से जिनको ऐड करें तो उसका आंसर अगले दो के इक्वल आए। तो हमें काउंटिंग आती है, हमें देख के पता चल रहा है अगर हम 1+4 करेंगे तो वो 5 आएगा, और अगर हम 2+3 करेंगे तो वो भी एग्जैक्ट 5 आएगा। तो मैंने इनके पेयर देख लिए। अब हमने करना क्या, सबसे पहले स्टूडेंट हमने क्वेश्चन को अरेंज करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया x+1, इसके साथ पेयर क्या बन रहा है x+4 का। मैंने यहाँ पे लिख दिया x+4, बड़ी ब्रैकेट्स में इनको इनक्लोज कर दिया। उसके बाद x+2, फिर x+3 एंड लास्ट पे हमने ब्रैकेट क्लोज करके लिख दिया +1। इस टर्म को नहीं छेड़ना, ये थ्रू आउट सेम रहेगी। अब क्या करना है हमने, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में दो दो को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले x मल्टीप्लाई बाय x, ये बन गया स्टूडेंट्स x का स्क्वायर, प्लस x मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया 4x, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x 1x, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया 4। ये मैं दो दो को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। उसके बाद x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 का 6, एंड बाहर वाला +1 एज इट इज आ गया। ये दोबारा रिपीट करता हूँ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, दोनों में यही प्रोसीजर किया है। लास्ट वाला +1 एज इट इज जो ब्रैकेट के बाहर था। अब हमने इनको प्लस माइनस करना है। ये देखें स्टूडेंट्स, 4x और +1x, ये बन गया 5x, लास्ट वाला +4 एज इट इज, फिर उसके बाद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, ये आ गया 5x, प्लस ये वाला 6 एज इट इज, लास्ट पे आ गया +1। ये पूरी टर्म जैसे गिवन थी एज इट इज, मैंने इसको सोल्व कर लिया। अब हमारा जो मेन काम था इसमें समझने वाला पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट वो ये था कि जिस क्वेश्चन में ये दोनों सेम आएंगे उसका मतलब हमने पेयरिंग ठीक बनाई है। ये देखें, ये दोनों सेम आ रहा है x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x। अगर तो ये दोनों सेम नहीं आएंगे, समझ जाना है हमने ये जो स्टार्ट में पेयरिंग किया ना, इसको रीअरेंज किया था वो गलत हुआ है। फिलहाल दोनों सेम है तो मैंने इसको स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब मैंने यहाँ पे लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 5x। ये जो टर्म है ना, ये पूरी टर्म ब्रैकेट इंक्लूड करके इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जानी है। हमने उस लंबी कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए, आसान करने के लिए इसको y की को लेट कर लिया है। इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये है क्वेश्चन नंबर 2। जैसे ही मैं इसको पुट y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, ये वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करूंगा इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, इस पूरे की जगह आ गया y, यहाँ पर मैंने लिख दिया y प्लस ये वाला 4 एज इट इज,
फिर नेक्स्ट में एक्स स्क्र प्लस 5x की जगह क्या आ गया y, आगे प्लस ये वाला 6 एज इट इज आ गया, लास्ट पे +1 एज इट इज। ये मैंने जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 5x रखा था, जहां जहां पर एक्स स्क्र प्लस 5x आ रहा है क्वेश्चन 1 में, उसकी जगह पर मैंने लिख दिया y, अगली टर्म एज इट इज आ गई, यहाँ पर भी y प्लस अगली टर्म एज इट इज और लास्ट वाला +1 भी एज इट इज। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से। इधर से बचा y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y मल्टीप्लाई बाय 4 6 24, ये आ गया लास्ट वाला +1 एज इट इज। पहले को पहले से मल्टीप्लाई, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, दूसरे को दूसरे से। y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y 10y प्लस 24 प्लस 1, ये आ गया स्टूडेंट्स 25। अब ये हमारे पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमने 4.1 एक्सरसाइज में भी सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जिसके अंदर कुछ इस तरह की फॉर्म आई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको सोल्व करने के 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने कौन सा मेथड लगाना है, हमने इसके जितने भी पार्ट्स हैं 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं सबके अंदर हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, ताकि क्वेश्चन को जरा कंसाइज किया जा सके। साइडों में इम्प्लाइज लगा दी मैंने समझाने के लिए। अब इसकी मैं मिड टर्म ब्रेक करूंगा स्टूडेंट्स को, कौन से दो फैक्टर हैं जिसको आपस में प्लस करें 10 आए, मल्टीप्लाई करें 25 आए। तो ये हमें टेबल आते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया 5y और प्लस का 5y, फिर लास्ट वाली टर्म एज इट इज। जब मैं 5 + 5 करूंगा वो आ जाएगा 10, और जब 5y को 5y से मल्टीप्लाई करूंगा वो आ जाएगा 25y का स्क्वायर, यानी मेरे रूट कंप्लीट है। अब पहली दो में से y कॉमन आया, अंदर बच गया y + 5। अगली दो में से कॉमन लेने का तरीका हमने क्या सीखा था, जो भी पहली टर्म होगी वो कॉमन आ जाएगी, अंदर बचा y + 25 डिवाइडेड बाय 5, इधर आ गया 5। अब एक दफा बाहर वाली टर्म लिखी y + 5 और एक दफा अंदर वाली टर्म लिख दी y + 5। ये दोनों तो सेम आ गई हैं, तो जिस क्वेश्चन में ये दोनों सेम होंगी उसको हम लोग लिख सकते हैं होल का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों की बेस सेम है, पावर कुछ नहीं है, जिसकी पावर कुछ ना हो 1 होती है, तो 1 + 1 2, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ y + 5 का स्क्वायर। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि ये टर्म सेम बनेगी, सिर्फ इसमें सेम बनी है तो हमने इसको यूं लिख लिया है। अब हमने करना क्या स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन था ना वो था x की फॉर्म के अंदर, तो मेरा आंसर तो y की फॉर्म में आया है। इसका मतलब ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। हमने क्या करना है, हमने y की कुछ वैल्यू लिखी थी यहाँ पे, y = x² + 5x, उसको हमने दोबारा यहाँ पे y की जगह पे रिप्लेस कर देना है। मैंने यहाँ पर साइड पे 3 डॉट लगाए रेफरेंस के, यहाँ पर मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 से मैंने y की वैल्यू पिक की। क्या वैल्यू रखी थी हमने y की, x² + 5x। अब जहां पर y आया वहां पर मैं स्टूडेंट्स क्या करूंगा, x² + 5x लिख दूंगा, और लास्ट पे क्या आ गया प्लस का 5 ये वाला, और ऊपर होल का स्क्वायर एज इट इज। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है, हमने इसमें पहली चीज ये देखनी थी कि वो कौन कौन से दो एक्सप्रेशन है या दो कांस्टेंट टर्म है जिनको ऐड करूं तो वो अगली दो के आंसर के इक्वल है। उसके लिए मैंने देखा कि पहली टर्म लास्ट टर्म ऐसी टर्म है जिन दो को मैं आपस में ऐड करता हूं तो उनका सम बीच वाली दो टर्म के सम के इक्वल आता है। मैंने इनको रिप्लेस किया, यानी इसको रीअरेंज कर दिया, उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। उसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट्स, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सेम बना लिया, ऑटोमेटिकली सेम आ गई, इसको क्वेश्चन 1 का नाम दिया। फिर मैंने जो सेम टर्म बनी थी उसको y की इक्विवेलेंट कर लिया, जहां जहां पर ये टर्म आई है पूरी इसकी जगह y लिख दिया, +4 एज इट इज, फिर इसकी जगह y + 6 एज इट इज +1। फिर मैंने इन दो को अंदर मल्टीप्लाई किया, सेम वैसे जैसे ऊपर किया था, फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से। फिर मैंने इसको प्लस माइनस करके देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, और इसको सोल्व करने के हमारे पास 3 मेथड थे। मैंने ये बताया हमने सबसे आसान मेथड देखना है। सबसे आसान मेथड इसमें क्या है, फैक्टराइजेशन यानी मिड टर्म ब्रेक करने का। मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक की, उसके बाद जो एंड पे आंसर आए, इत्तेफाक से इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों आंसर सेम आए हैं, यानी कि रूट सेम है, तो ये होल का स्क्वायर अगले पार्ट के अंदर सेम नहीं है तो वो दो टर्म बन जाएंगी। मैंने इसको होल का स्क्वायर लिख के उसके बाद y की जो वैल्यू मैंने ऊपर रखी थी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, मैंने उसको वापस यहाँ पे रिप्लेस कर दिया y की जगह पे। यहाँ पर मैं इसको एरो भी लगा देता हूँ, y की जगह पे ये वैल्यू लिखी है x² + 5x, इसके अंदर और प्लस का 5 एज इट इज होल का स्क्वायर। ये हमारे दो आंसर आ गए स्टूडेंट्स। उसका क्वेश्चन ये था कि इनको फैक्टराइज करना है आपने, और फैक्टराइज किस फॉर्म में करना है, एक्सप्रेशन की फॉर्म में, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सप्रेशन में गिवन थे। तो हमारे जो आंसर आएंगे वो दो आंसर आएंगे। होपफुली आपको समझ आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसका एक सेकंड वाला पार्ट है,
उसको हम सोल्व तो नहीं कर रहे, मैं आपको सिर्फ जस्ट उसका क्लू बता देता हूँ, वो सोल्व आप लोगों ने करना है। मैं इसकी नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करूंगा और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये जो भी अभी हमने क्वेश्चन किया है, ये बुक का पेज नंबर 71 है, आपका 9th क्लास मैथ बुक। पेज नंबर 71 के ऊपर एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 13। इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। वो आप एक दफ़ा अच्छे से समझ लोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट और सेकंड पार्ट हो जाएगा। ये भी हमने किया टाइप 3। पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था हमारी कौन कौन सी टाइप होगी है, हमारी सिर्फ एक टाइप रह गई थी, वो हमने इसके अंदर करनी थी। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो सारा टाइप 3 के ऊपर है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने टाइप 2, टाइप 4 और टाइप 5 पढ़ ली थी। ये टाइप 3 के क्वेश्चन है, बुक का पेज नंबर 71, उसके ऊपर एग्जाम्पल 12, 13 और नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल 14 है। ये 3 एग्जाम्पल आपने देख लेनी है, आपका ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बचा इसका जो सेकंड पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, उसकी मैं आपको बताने लगा था हिंट। मैंने अभी अभी एक वर्ड बोला था वीडियो के स्टार्ट में कि हमने दो दो वैल्यूज को सेम रखना है, तो इसके अंदर तो ऑलरेडी दोनों वैल्यूज सेम आ गई हैं। मुझे कैसे पता चला कि ये दोनों वैल्यूज सेम है? इसकी सीक्वेंस को देखते हुए ये देखें, अगर मैं यहाँ पर लिखूं प्लस का 2 माइनस का 7 तो आंसर आता है माइनस का 5, और इधर से माइनस का 4 और माइनस का 1, इसका आंसर भी क्या आ रहा है -5। तो ये तो ऑलरेडी रेंज है। मैंने करना क्या है, मैंने इनको सिंपल मल्टीप्लाई करके लेट कर देना है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर मुझे फर्स्ट वाला स्टेप करना पड़ा था, एडिशनल खुद से इसको अरेंज करना पड़ा था। इसके सेकंड पार्ट में ऐसा कोई काम नहीं करना, ये ऑलरेडी अरेंज है, मुझे खुद से अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। होपफुली आप सारे ये सोल्व कर लोगे, बहुत आसान है, ऑलरेडी अरेंज है, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। यूं पहले को पहले से पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करने के बाद शुरू वाली दो टर्म सेम आएंगी, उसको वाई की इक्विवेलेंट कर लेना है, सॉर्ट आउट करके एंड पे मिड टर्म ब्रेक करनी है, जो आंसर आएगा उस पर वाई की वैल्यू पुट कर देनी है। जस्ट इतना सा क्वेश्चन है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मैं स्टूडेंट्स इसका सोल्व कर रहा हूँ। जो लंबे वाला क्वेश्चन है वो है 4 वाला। 3 एंड 4 एक जैसा है, पहले दो एक जैसे थे, तीसरा चौथा एक जैसा है और पांचवा छठा एक जैसा है। ठीक है, मैं इसका कर रहा हूँ पार्ट 4 सोल्व, पार्ट 3 आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ देंगे हम। अच्छा, 3 और 4 पार्ट में ना हमने करना क्या है, पहले दो में और अगले दो में इसमें डिफरेंस क्या है, ये मैं क्वेश्चन लिख कर ना आप लोगों को एक लाइन में इसका डिफरेंस समझाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर तो शुरू में ही ये दोनों सेम आ गए हैं। इसका मतलब है कि जो काम मैंने अभी अभी यहाँ पर किया था, इसको अरेंज करने वाला, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने वाला, फिर इसको सेम बनाने वाला, ये 3 लाइनें तो इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी ये बनी हुई हैं तीसरे और चौथे पार्ट के अंदर। तो इसका मतलब है कि मेरे ये जो तीसरा और चौथा पार्ट है उसके अंदर मुझे क्वेश्चन को ना तो अरेंज करना है, ना ही उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहली 3 लाइनें मैंने यहाँ से छोड़ दी, इस क्वेश्चन की पहली 3 लाइनें मैंने छोड़ दी, मेरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। होपफुली आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। जो मेरा तीसरा और चौथा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, थर्ड और फोर्थ पार्ट, वो स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है। यहाँ से क्वेश्चन इस फॉर्म में है, मैंने यहाँ से डायरेक्ट इसको लेट करके आगे चला लेना है। तो पहली 3 लाइनों का काम खत्म हो गया है, जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। ये उससे भी ज्यादा इजी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक दफा जो क्वेश्चन है उसको रिपीट कर दिया, 3x² प्लस 5x प्लस का 3, उसके बाद 3x² प्लस का 5x और प्लस का 5, लास्ट पे आ गया माइनस का 3। ये मैंने क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा लिखा। अब मैंने स्टार्ट कहाँ से लेना है, मैंने अभी भी बताया ये दोनों टर्म सेम है। इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया मैंने, यहाँ लिखा लेट y इज इक्वल टू 3x² प्लस का 5x। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, जो दोनों शुरू वाले फैक्टर सेम थे उसको मैंने y की इक्विवेलेंट किया, तो यहाँ पर जो 3x² प्लस 5x था वो क्या बन गया y, लास्ट पे प्लस 3 एज इट इज आ गया। ये पूरी टर्म क्या बनी y, लास्ट पे प्लस 5 एज इट इज आ गया, एंड माइनस का 3 बाहर वाली टर्म थ्रू आउट मैंने कहा था एज इट इज रखनी है, इसको नहीं छेड़ना। अब इनको मल्टीप्लाई करो, y का स्क्वायर बन गया प्लस y मल्टीप्लाई 5y प्लस 3y प्लस 3 5 15, लास्ट पे माइनस का 3, y का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 8y प्लस 15 में से 3 गए, ये बच के स्टूडेंट्स 12। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी हुई है। इसकी जल्दी से मिड टर्म ब्रेक करते हैं। वो दो वैल्यूज जिसको ऐड करें तो 8 बने और जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 बने। तो वो 12 किस किस टेबल पर आता है, 1 के टेबल पे, 2 के टेबल पे, 3 के टेबल पे, 4 के टेबल पे और 6 के टेबल पे। जो इसके नियरेस्ट फैक्टर है वो है प्लस का 6y और प्लस का 2y। 6 और 2 8 और 6 2 12 मेरे रूट बन गए। y कॉमन आया, यहाँ पर बच गया y प्लस 6
इन दो में से प्लस का 2 कॉमन है, अंदर बचा y प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 6। अब एक दफा बाहरी वाला रूट लिखा y प्लस 2, एक दफा अंदर वाला रूट y प्लस 6। अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इत्तेफाक से इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों टर्म सेम आई थी। अब तो मेरे पास सेम नहीं है, अब तो चेंज है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से y की वैल्यू उठानी है और 1 बाय 1 दोनों में ही पुट करनी है। यहाँ पर मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको मैंने ऊपर जो इक्वेशन नंबर 2 को लिखा हुआ है ये वाली इक्वेशन 2 से मैंने y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो जहाँ पर y आएगा वहां पर मैंने क्या पुट कर देना है, 3x का स्क्वायर प्लस का 5x और ये प्लस 2 एज इट इज आ गया। इसमें भी सेम एज इट इज y की जगह क्या लिखा, 3x का स्क्वायर प्लस का 5x और लास्ट पे प्लस का 6। ये मेरे दो आंसर आ गए स्टूडेंट्स, इसको आगे सोल्व नहीं करना। अच्छा, इसमें ना एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चे पहले भी पूछ रहे थे कि क्या ये ज़रूरी है कि हम y की जगह पे इसको दोबारा पुट करें। ये बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था x की फॉर्म में, x के एक्सप्रेशन में, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी x के एक्सप्रेशन में ही आना चाहिए। अगर तो आपने ये लास्ट वाला स्टेप मिस कर दिया, इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है, कंप्लीट कंसिडर नहीं होगा। होपफुली आपको ये मैटर समझ आया होगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सोल्व किया जिसमें इसको अरेंज करना था, मैंने वो सोल्व किया मुश्किल वाला। सेकंड पार्ट मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ा था क्योंकि इसमें अरेंज नहीं करना, इसमें डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई करके लेट करके सोल्व कर लेना है। फिर मैंने बताया कि इसका तीसरा और चौथा पार्ट सेम है, इसमें से मैंने ये वाला पार्ट सोल्व किया 4 वाला। थर्ड पार्ट के अंदर भी ऑलरेडी बना हुआ है, मैं आपको थर्ड पार्ट की भी शुरू वाली स्टार्टिंग लाइन में लिख के बता देता हूँ। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 3, उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 और लास्ट पे प्लस का 1। ये शुरू में रेंज है ऑलरेडी सेम भी है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लेट कर लेना है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 7x। तो यहाँ पर ये टर्म बनी है 2x स्क्वायर प्लस 7x, इसकी जगह मैंने लिख देना y लास्ट पे प्लस 3 एज इट इज, इधर क्या आ गया y प्लस 5 एज इट इज और लास्ट पे प्लस 1। जहाँ जहाँ 2x स्क्वायर प्लस 7x है वहाँ पर y लिख दिया, बाकी टर्म एज इट इज। जैसे मैंने ये सोल्व किया, मल्टीप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, मिड टर्म ब्रेक करनी है, एंड पे y की जगह पे वो वैल्यू लिख देनी है जो हमने खुद लेट की हुई थी। इतना सा क्वेश्चन है, इसको आपने खुद कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे बाकी 2 क्वेश्चन बच गए, इसमें से स्टूडेंट्स 5 एंड 6 वाला पार्ट। 5 वाला पार्ट जो है स्टूडेंट्स वो भी सेम वैसे ही है जैसे अभी भी मैं पहले 2 क्वेश्चन करके आया था, ठीक है। जो है ना 6 वाला पार्ट सोल्व कर रहा हूँ, पहले मैं आपको 5वें का जरा थोड़ा सा बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। 5वें पार्ट के अंदर स्टूडेंट लिखा हुआ है x प्लस 1 x प्लस 2, इसको मैं प्रॉपर सोल्व नहीं कर रहा क्योंकि ये पहले 2 क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको जस्ट इसकी फॉर्म बना के दे रहा हूँ, इसको सोल्व आपने खुद करना है। ये देखें इसमें भी वही चीज 1 प्लस 2 3 आता है, 3 प्लस 6 9 होता है, ये तो सेम नहीं है, तो मुझे पहले इनको अरेंज करना पड़ेगा। अब मैं इनको अरेंज किस तरीके से करूँ, इनको मैंने अरेंज यूं करना है, ये फॉर्म हो रहा है, उसमें मैं प्लस करता था, इसमें सिर्फ एक छोटा सा वर्ड मैंने चेंज कर देना है। अगर मैं 1 प्लस 3 करूँ ये 4 आएगा, 6 प्लस 2 करूँ 8 आएगा। इसमें तो ऐसा कोई रूट ही नहीं है कि जिन 2 को ऐड करूँ अगले 2 के इक्वल आए, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मैंने प्लस को छोड़ देना, इसमें मैंने किसको देखना, मल्टीप्लीकेशन को। अब मैंने यहाँ पर लिख लिया प्लस 1 और 6, अगर मैं 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ आंसर आएगा 6, और अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आता है 6। तो ये एक वाहिद क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने मल्टीप्लीकेशन को फॉलो करना है। यानी पिछले पार्ट के अंदर 1 और 2 के अंदर मैंने क्या बताया था, हमने 2 को ऐड करना है, वो 2 पेयर जिनको ऐड करें अगले 2 के इक्वल आए। लेकिन इसका जो 5वां पार्ट है इसके अंदर ऐड वाला चूंकि पॉसिबल नहीं है, तो इसमें हमने मल्टीप्लाई को देख लेना है। सारा क्वेश्चन वही है जैसे हमने पहले 2 किए हैं, सिर्फ स्टार्ट में एक लाइन का फर्क है, इसमें हमने मल्टीप्लीकेशन को चेक करना है, एडिशन को नहीं देखना। अब लेट भी वैसे की तरह ही है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे x प्लस 1 x प्लस 6 लिख दिया, 2 पेयर ये बन गए। उसके बाद मैंने यहाँ से x प्लस 2 और x प्लस 3 लिख दिया, 2 पेयर मेरे यहाँ से बन गए, और लास्ट पे माइनस का 3x स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब इन 2 को मल्टीप्लाई करना है, इन 2 को करना है, इस टर्म को साथ एज इट इज चलाते जाना है, सेम वैसे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। ये आपको समझ आया होगा। चलते हैं जल्दी से अपने मेन पार्ट की तरफ। 6 वाला पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2, और लास्ट पे आ गया माइनस का 16 x का स्क्वायर। अब इसमें भी देखें स्टूडेंट, इसमें हमें देख के पता चल रहा है कि ऐड करके तो नहीं बन रहे। अगर मैं
+1 + 2 करता हूँ, ये आ गया प्लस का 3, और इधर से -1 - 2 करता हूँ तो ये आ गया माइनस का 3। एक तरफ आ रहा है +3, दूसरी तरफ आ रहा है माइनस का 3। ये दोनों सेम नहीं आ रहे, हमें यहाँ तो दोनों प्लस में आने चाहिए, यहाँ दोनों माइनस में आने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सेम वैसे जैसे अभी भी 5वां पार्ट किया है। ये एक वाहद ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमने ये वाली टेक्निक लगानी है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। हमने इसमें करना ये है, प्लस वाले एक तरफ पकड़ लेने हैं, माइनस वाले एक तरफ पकड़ लेने हैं। उसका क्या फायदा है, अगर मैं +1 को +2 से मल्टीप्लाई करता हूँ आंसर आएगा 2, और अगर मैं -1 को -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 2। पेयर बन गए। तो मैंने करना क्या है, वाहद पार्ट है जिसके अंदर ये वाली टेक्निक लगानी है। प्लस वाली टर्म एक तरफ कर ली, x+1 x+2, और माइनस वाली एक तरफ कर ली, x-1 और x-2। किसी पार्ट के ऊपर ये वाली टेक्निक नहीं लगी, सिर्फ इस पर लगी है। इस पर लगाना हमारी मजबूरी थी क्योंकि दो को ऐड करके अगली दो के इक्वल नहीं आ रहा था, मल्टीप्लाई करके भी नहीं आ रहा था। तो इसके अंदर हमने क्या किया, प्लस वाले एक तरफ कर लिए, माइनस वाले एक तरफ। x+1 x+2 x-1 और x-2, ये मैंने ऊपर स्टार्ट में सोल्व भी करके दिखा दिया। अब दो को मल्टीप्लाई करो, x का स्क्वायर +2x +1x, उसके बाद प्लस का 2 अंदर 2, इस तरफ आगे x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1x और माइनस 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 प्लस का 2, लास्ट पे आ गया -16x का स्क्वायर। सेम वैसे ही जैसे मैंने पीछे किया था, पहले को पहले से सोल्व, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, दूसरे को दूसरे से। x का स्क्वायर +2 + 1 ये आ गया 3x, लास्ट पे +2 एज इट इज। इधर क्या बना, x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 एज इट इज। अब मैंने तो बताया था कि शुरू वाले दो अगर सेम ना आए तो समझ जाना हमारा क्वेश्चन गलत है। इसमें तो शुरू वाले दोनों सेम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत हुआ। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। ये क्वेश्चन सबसे यूनिक है, इसमें हमें जरा थोड़ी सी टेक्निक लगानी है। टेक्निक ये है, +2 को इधर लिख लो, 3x को बाद में ले जाओ। यहाँ पे भी पहले x स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 2 लिखो, माइनस का 3x बाद में लिख दो। मैंने इसको सिर्फ रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया। अब ये देखें स्टूडेंट, बन गया सेम। जरूरी नहीं है कि हर दफा स्क्वायर और एक्स की टर्म ही सेम बनेगी, बाज दफा कांस्टेंट भी सेम आ सकता है। ये सिर्फ 5वें और 6ठे क्वेश्चन में इस तरह का आएगा और किसी क्वेश्चन में ऐसा काम नहीं है। पहले चारों में सिंपल जो सेम है वही सेम है, शुरू वाले रूट। अभी इसको मैंने क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे मैंने लेट किया y = x² प्लस का 2, सो इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे दिया। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, जहां पर x² + 2 आया उसकी जगह बन गया y, आ गया प्लस का 3x, फिर इधर क्या आ गया y माइनस का आ गया 3x, और लास्ट पे माइनस का 16x का स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करो, y का स्क्वायर माइनस का 3xy, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस का 3xy प्लस माइनस माइनस 3 था 9, माइनस का 9x का स्क्वायर और लास्ट पे माइनस का 16x का स्क्वायर। ये प्लस माइनस कट गया, इधर बचा y का स्क्वायर माइनस माइनस का 9 माइनस का 16 माइनस का 25x का स्क्वायर। इसको मैं होल के स्क्वायर में भी लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर माइनस 25 है, 5 का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया b का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर एज इट इज, इधर y का स्क्वायर ये आ गया। इसको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। यानी ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, ये लेफ्ट साइड, ये a है मेरे पास और ये क्या है b। ये फॉर्मूला लगाओ, इस पे एक दफा प्लस में लिख दो और एक दफा माइनस में, यानी ये क्या बन गया, y + 5x और y - 5x। अब मैंने बताया था हमने क्या करना है, आंसर x में आना चाहिए। तो यहाँ से ये जो y की वैल्यू हमने लेट की थी यहाँ पे वो दोबारा पुट करो, फ्रॉम इक्वेशन 2। y की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, x² + 2, उसको यहाँ पे पुट कर देना है, x² + 2 + 5x, और इधर आ गया मेरे पास x² + 2 और माइनस का 5x। y की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है ये वाली दोनों में, और ये प्लस का 5x माइनस का 5x एज इट इज आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, इसमें एक सबसे जो बेसिक और मेन चीज़ है समझने वाली, हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर आ गया कि नहीं आया। ये देखें, x² + 2 x² + 2 सेम आ गए, मुझे समझ जाना मेरा आंसर आ गया। अगर तो कोई ऐसा रूट है जो आगे फर्दर सोल्व हो सकता है, जैसे यहाँ पर x² है तो इधर x² ना होता तो फिर मैंने इसको आगे सोल्व करना था। फिलहाल ये उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ गया जिस फॉर्म में उसने पूछा था। उसने x की फॉर्म में कहा था इनको फैक्टराइज करो, तो हमारा आंसर x की फॉर्म के अंदर आ गया।
ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हम लोगों ने 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है स्टूडेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने किया है फर्स्ट वाला पार्ट पहले, जिसके अंदर हमें इसको रीअरेंज करना पड़ा था, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में करके सोल्व कर लिया। इसका जो दूसरा पार्ट था उसमें अरेंज नहीं करना, ऑलरेडी अरेंज हुआ हुआ है, डायरेक्ट लेट करके स्टार्ट कर लेना था मल्टीप्लिकेशन के बाद लेट करके। फिर हमने पढ़ा तीसरा और चौथा पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। तीसरे और चौथे पार्ट में से हमने 4 वाला पार्ट लिखा, थर्ड पार्ट भी सेम था, ऑलरेडी अरेंज हुआ हुआ लेट करना है हमने, सेम है, स्टार्टिंग में इसको लेट करके थ्रू आउट चला लेना, क्वेश्चन पॉइंट पे वाई की वैल्यू पुट कर देनी थी। फिर हम लोगों ने इसका छठा पार्ट किया। छठे पार्ट के अंदर हमने ये देखा कि प्लस वाले एक तरफ कर देने हैं, माइनस वाले एक तरफ कर देने हैं। सिर्फ ये ऐसा पार्ट है वाहिद, इसमें यूनिक पार्ट ऐसा है जिसमें हमें ये टेक्निक लगानी पड़ी है, प्लस वाले एक तरफ और माइनस वाले एक तरफ। बाकी किसी पार्ट में ऐसा नहीं करना पड़ा। और यहाँ पर ये जो लेट किए थे हमने, ये फॉर्म बनानी है। चूंकि हमने देखा कि एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में, ये तो सेम नहीं आ रहे, तो हमारे जहन में फौरन आया कि अगर ये सेम नहीं है तो पहली और आखिरी तो सेम है ना। तो हमने पहली और आखिरी को इकट्ठा करके लिख दिया और इसको लेट कर दिया, बाद में हमने वैल्यूज पुट कर दी। पांचवें पार्ट के अंदर हमने ये देखा स्टूडेंट्स के इसमें तो जब हम दो को ऐड करते हैं तो वो अगली दो के इक्वल नहीं आ रहे। मैंने पहले और आखिरी को भी ऐड करके देखा, बीच वाले दो को भी ऐड करके देखा, तीसरे और पहले को भी ऐड करके देखा, दूसरे और चौथे को भी ऐड करके देखा, ये किसी सूरत सेम नहीं बन रहे थे। तो फिर हमने क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में कर लिया है। पहले दो पार्ट में हमने उनको ऐड करना है, दो दो कॉन्स्टेंट को। तीसरे चौथे पार्ट के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है, सेम है, हमने डायरेक्ट लेट करके स्टार्ट कर लेना है। पांचवें पार्ट में हमने उसको मल्टीप्लिकेशन के तौर पे चेक करना है, दो दो रूट को, इसको आगे सोल्व कर लेना है। और छठे पार्ट के अंदर हमने प्लस वाले एक तरफ कर लेने हैं, माइनस वाले एक तरफ कर लेने हैं। ये था हमारा आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट 4.2 एक्सरसाइज। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है 4.2 एक्सरसाइज। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 पढ़ा था, जिसके अंदर हमने अलजेब्रिक फार्मूलाज पढ़े थे पेज नंबर 70 से लेके 73। और आज जो 4.2 है इसके अंदर हमने सिर्फ एक ही फार्मूला लगाना है, एंड पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक दफा प्लस और एक दफा माइनस में इसको सोल्व कर लेना। होपफुली आपको 4.2 एक्सरसाइज समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग इंशाल्लाह ताला 4.3 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने एलसीएम सीखने हैं और एचसीएफ सीखने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन है जो आप लोग 7-8 क्लास में भी पढ़ के आए हुए हो। कॉन्सेप्ट वही है, बस अब जरा थोड़ा सा हाई लेवल आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ। ये हमने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला पढ़ना है 4.3 के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।